हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कई बार ढक्कन एक साइन होता है, परमेश्वर भी बताता है। देखा आपने कई बार माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करते हैं, दिखा ना जरा घूंघट में दुल्हन को, देखा आपने कभी? देखो घूंघट में दुल्हन दिखा रहा हूं आपको, हाँ स्क्रीन पर देखो, वो देखो हंस रही अंदर बैठ के, देखो ध्यान से देखो, से घूंघट में हंस रही है कि नहीं? अंदर ही अंदर घूंघट में इसके माँ बाप ने घूंघट डाला है। वो घूंघट का मतलब क्या है? ढक्कन है, ढक्कन। क्या मतलब है इसका? ए औरतों, ढक्कन क्या है ये? ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये ऐसे ढक्कन है, इसे नहीं देखूंगी ऊपर, है ना ढक्कन। सही बता रहा हूं आपको। ये माँ बाप ने सिखाया होता है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, उसको सिखाया होता है, बेटे दूसरे के घर में जाओ ढक्कन लगा, ढक्कन है ये। देख लो, इसको पूछते हैं ना, काम करना आता है आपको, खाना बनाना आता है? गऊ है, गऊ। जिस दिन इनको शादी के मंडप में बिठाया नहीं जाता, मंगनी में बिठाया जाता है, उस दिन भी इनको ढक्कन लगाकर बिठाया जाता है। ऐसे बैठती हैं। उनसे पूछते कपड़े धोने आते हैं? गऊ है, गऊ। इनको पूछते हैं परोठे बनाने आते हैं? पोछा लगाना आता है? गऊ। और वो ताड़ी बजा रहा, तेरा ब्याह नहीं हुआ ना इसलिए। हालेलुया। गऊ है, गऊ। जिसका ब्याह हुआ से पूछ रहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गऊ है। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है? ढक्कन उतार देती हैं। अब करें शेरनी बन गई हो मैं, आप गऊ नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? हमने तो ढक्कन लगा के भेजा था यार। हम यहां पर भी ढक्कन, वचन का ढक्कन लगा कर भेजते हैं। बेटे सबसे प्यार से बात करना, जय मसीह की बोलना। उसके बाद हमें कंप्लेंट आती है फोन में, बाहर निकलती, वो देखो जी आपके वॉलंटियर लड़ रहे थे, आपके वो लड़ रहे थे। मैंने कहा तेरा भला हो जा, तेरा मानते ही नहीं है। ढक्कन रोज लगा के भेजते हैं, बदतमीजी करते हैं। कह रहे बुरी आते छोड़ते नहीं है। जय मसीह की। आज कितनों को रास्ते में मिले हो ऐसे कर रहे हो जय मसीह की? हाथ उठा के बताओ। इनमें ढक्कन लगाया मैंने 3 दिन, इनको कमरे में लेके डंडे लेके। अब सुन रहे हो, लेकिन मैं कितना सुधार कर सकता हूं? सुन रहे हैं? माँ बाप कितना सुधार कर सकते हैं, आप कितना सुधार कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करना, यीशु का लहू का ढक्कन सुधार कर सकता है। समझ में आया बात? दिखा फोटो, दिखा, कहां दिखा रहा था? अली तेरा ब्याह कराना मेरे को, जल्दी कर। देखो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है। देख अशोक आराम से। ढक्कन लगा हुआ भाई साहब, उसको पता है पादरी मेरी बात कर रहा है। क्या पता किसकी फोटो है, गूगल से निकाल ली है। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा ढक्कन लगा हुआ है ये। कहता है माँ बाप भी सिखाते हैं, लेकिन आज ये क्यों जरूरी होता है? संसार में, भारत में कल्चर है, ये क्यों जरूरी होता है? यीशु मसीह भी आया और उसने कहा जिसके बाल लंबे हो वो ढक्कन लगाए। चुन्नी रखे अपने सिर पर, चलो ढक्कन लगाओ। देख मैं ढक्कन लगा रहा हूं, चुन्नी करो सिर पे। चलो औरतों चुन्नी करो, ढक्कन लगाओ, चल ढक्कन लगा, चल ढक्कन लगा, ढक्कन लगाओ, चल। ये देख ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन लगाएगा नहीं ढक्कन? तेरा ढक्कन कहाँ है? जिसके बाल बजिंदर सिंह की तरह कटे हो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, घूंघट करने की जरूरत नहीं है। आपकी समझ में आया? कहता है आपको यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है जिसके बाल लंबे हैं वो कपड़ा रखे सिर पर, जिसके बाल लंबे नहीं हैं, बजिंदर सिंह की तरह कटे हुए हैं, वो कपड़ा नहीं रखे। आदमियों की बात कर रहा हूं, वो कपड़ा ना रखें। तो यीशु मसीह ने कहता है, लेकिन माँ बाप ने भी सिखाया घूंघट। कह रहा आपका एक ढक्कन है। कहता ये रिवाज जो सही सिखाया गया ये पुरखों से, कह रहा एक ढक्कन है आपके लिए। लेकिन आजकल लोगों ने इस ढक्कन को उतार दिया है, आजकल वो रिवाज उतार दिया है। कह रहा गऊ थे लेकिन अब शेरनी बन गई है। और उससे पूछो कि आपकी लड़की देखो जी क्या कर रही है आजकल, आपकी लड़की बहुत बोल रही है। कह रहे अरे आप ये शेरनी बन गई हमारे ऊपर। कहते अरे शेरनी आप नहीं तो बनाई शेरनी, हमने तो गऊ दी थी। गऊ तू ही ले गया था गोवा घुमाने के लिए, तू ही रोज गोलगप्पे खिलाने ले जाता था, तूने ही शेरनी बनाई है। सही कह रहा है वो आदमी, हमने ही शेरनी बनाई है। दुख होता आज। आपको मुझे नहीं है। हालेलुया। आपको दुख हो रहा है, आपको
होता है कि नहीं आदमियों? परमेश्वर का वचन करे, कहता है कि डांट माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए आशीष की डांट वो ढक्कन लगा रही है। जो उसका बुरा मानते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जो घूंघट की बात समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा राजा 9:30 में देखो, इजबेल नाम की एक औरत थी और क्या करती, इसके माँ बाप ने गऊ बना के भेजा था और अब ये कैसे बज रही है, देखो कैसे बैठी, कैसे सज धज के बैठी है। क्या लिखा पढ़ेंगे जरा शोक। जब येहू इज़राइल को आया, जब येहू नाम का लड़का बड़ा सुंदर था इज़राइल को आया, तब इजेबेल ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा, हाँ, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। हालेलुया। वो दिखा दो देश को, औरत को, वो देखो भाई साहब काजल लगा रखा। जितना ज्यादा फैशन करोगे उतने लड़के पाप में गिरेंगे, शैतान जानता है। सुन रहे हैं नहीं? जितना लड़का फैशन करेगा, कह रहा इसलिए फैशन करना पाप नहीं है, लेकिन आपके अंदर कह रहा ये चीजों का ध्यान रखना है। कह रहे हैं आप 10 बार शीशा देखते हैं तो इसका मतलब आप पाप में गिरने वाले हैं। क्या हो गया? ठीक है बाल यार, क्या हो गया? वो मैं तो 2 बार देखता हूं, ज्यादा नहीं देखता। सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि ये देखो ये औरत क्या कर रही है, इसका नाम इजबेल है। और पढ़ेंगे देखो, हाँ दिखा इसके साथ क्या हुआ। ये खिड़की में सुरमा लगाकर बैठ गई, काजल। फोटो दिखा इसकी, फोटो दिखा इसकी, अगली फोटो दिखा, पता नहीं कहाँ गया। और काजल फोटो लगा, ऐसे काजल लगा के बैठी। और बाल, माँ बाप ने चोटियां तो यहां रखी हैं। आजकल की पता नहीं वो लड़कियां कैसे चोटियां ना यहां पे रख लेती हैं आगे और यूं यूं करती रहती हैं। हाँ, सही। माँ बाप की चोटी देख लो पीछे होगी, सास की चोटी पीछे होगी, ससुर की तो होती नहीं। किसी की चोटी देख लो पीछे होगी। आजकल की लड़कियां चोटी आगे। और लिखा क्या लिखा, पढ़ के बता दोबारा। आंखों में काजल लगाया, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। सिर सवार कर, मां सिर संवारती थी, आगे से संवार रही। बाल यहां पे रख लेती है, चोटी सवार रही है उसको। पता क्या कह रही है? आजा। कौन आ रहा था? येहू। येहू बहुत सुंदर लड़का था, काजल लगा के बैठ गई खिड़की में। दिखा खिड़की में बैठी है, खिड़की में बैठ गई और काजल लगा के सवार रही है। कहती आजा आजा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। संवार रही है, सजा रही है अपने आप को। और उसी समय येहू नाम का आदमी आया, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने कहा पता नहीं गली में कितने लड़कों को पाप में गिराया तूने। और निकला वहां से। और निकलने के बाद क्या करा? उसने सोचा येहू भी आज फंस जाएगा। उसने दूर से ही करा, कहता लो, करा इसको खिड़की से गिरा लो नीचे, यीशु मसीह के नाम में, आज से मार दो इसको आज। और उन्होंने खिड़की से नीचे गिरा दिया। और उसी समय वो औरत मर गई, जो नबी लोगों को, पास्टरों को मरवाती थी, जो विश्वासियों को मरवाती थी, पाप में डालती थी, मारती थी, किसी की जमीन खा लेती थी, जो चीज उसको पसंद आती थी वो उसको रख लेती थी। और येहू एक आत्मिक जन था। येहू परमेश्वर का भय मानने वाला था। येहू ने अपनी आत्मिकता खराब नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर कोई आपको कोठे पर मिले ऐसी औरत, उसको खिड़की में से नीचे गिर के मार दो। मैं ये कह रहा हूं उसको मारना नहीं है, कह रहा है कि आप वहां से भाग जाना है, संगति करना है परमेश्वर के लोगों की। याद रखना, कह रहा है कि येहू को मारना, येहू ने इसलिए उसको मरवाया, कहता है कि मैं अपनी आत्मिकता को बनाए रखना चाहता हूं। आज से आपको अपने अंदर से कह रहे हैं कि वो कह रहे अपनी आत्मिकता को मरने नहीं देना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको आसपास मिले जो आपको पाप में डालने की कोशिश करे, तो कह रहे हैं कि उसी समय अपनी आत्मिकता को खराब नहीं होने देना, अलग होकर संगति करना स्पिरिचुअल लोगों की यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल करेगा, आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये औरत कह रहा है कि पाप में थी। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के कह रहा है बुरी आदतों के कारण कह रहा हूं उनके काम आज भी बंधे हुए हैं। उनका फैशन, उनकी बुरी आदतें, उनका मोबाइल, कह रहा हूं उनकी चीजें, छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिल में लगा लेना, माफ ना करना, जठानी दरानी को। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कह रहा है कि लोग छुड़ाए। एक बार एक व्यभिचारिणी औरत थी, वो व्यभिचार का धंधा करती थी और थक गई थी। वो व्यभिचार का धंधा करते करते एक दिन अपनी आत्मा में आसमान के खुदा से कह रही थी कि कोई तो होगा, मेरी मजबूरी के कारण मैंने ये धंधा शुरू किया,
कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला, लेकिन उसके पास ना आया। लेकिन एक दिन नुक्कड़ पर गांव में खड़े पर उसने यीशु का प्रचार सुना, उसने यीशु मसीह की बातें सुनी, उसके अंदर आत्मिकता जागी और उसने फैसला लिया। उसने कहा परमेश्वर अब से मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं आत्मिकता को अपनी खराब नहीं होने दूंगी। और उसी समय वो जो धंधा करती थी इत्र से, 40,000 के इत्र से, वो उस समय लोगों को अपनी बालों पर लगाकर संवार कर लोगों को फंसाती थी। लेकिन उस समय में उसने एक फैसला लिया, उसने कहा अब तो मैं यीशु मसीह को सुनूंगी और मानूंगी। और वो यीशु मसीह के पास जाती है और उसके पैरों पर डाल देती है। जिन बालों से अपने कंग मारती थी उन्हीं बालों से यीशु मसीह के पैर साफ करने लगी है। उसके पैर धो रही है, उसके पैर साफ कर रही है। उस आत्मिकता जाग गई यीशु मसीह के लिए। उसके पास पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, लेकिन उसने गलत काम शुरू कर लिया, उससे पैसा कमाना शुरू कर लिया। हो सकता है बच्चों को खिलाने के लिए उस पर रोटी ना हो, उसने इस बुरे काम को स्टार्ट कर लिया। लेकिन उस समय वो टूट गई है, रो पड़ी है और कह रही है कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला। लेकिन यीशु मसीह उसको मिलता है एक रात और उसी समय उसकी ओर देखकर कहता है तेरा आज से तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उसने अपनी आत्मिकता को जगाया, उसने फैसला किया कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगी। और पवित्र आत्मा ने कहा सुन, आज के बाद कह जहां जहां तेरा नाम, कह जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तेरे नाम को भी फेमस किया जाएगा। उसने कहा आज के बाद कह जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपने कि परमेश्वर मैं आज से अपने अपराध को छिपा कर नहीं रखूंगा, मेरे जो काम सफल नहीं हो रहे, बाइबल में लिखा जो काम जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता। जितने यहाँ पर बैठकर हाथ उठाकर परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, देखना आज रात आपके काम साधारण नहीं रहेंगे, चर्च आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा। आज से आप फेमस हो जाएंगे, फेमस आमीन बोलने वाले फेमस हो जाएंगे, हालेलुया बोलने वाले फेमस हो जाएंगे। आज आप कहीं से कहीं जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका घराना फिर से तरक्की करेगा। आमीन आमीन। कह रहा है लेकिन ये डिपेंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।